चुनावी राजनीति में पहला कदम रख दिया है। तो जो भी नारा दिया जाए, लेकिन अब घोसी की जनता ये चाहती है कि इन बाहरी और निरंकुश लोगों को घोसी के पार कर दिया जाए। कुल मिला जुला के जनता इन तीनों लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ओम प्रकाश राजभर का एक पैर सपा में है और दूसरा पैर भाजपा में है। हमारी जनता ये जान चुकी है किस तरीके से मार देंगे। एक नंबर का झूठा आदमी है। जीत गए तबो मंत्री बन गए, हार गए तबो मंत्री बन गए। ये लोकतंत्र नहीं, ये जाति धर्म के आधार पर भ्रष्ट तंत्र है। हॉस्पिटल सुगी चौरी में खुला है, ठीक है, उस पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे मंत्री संतरी हमको नहीं चाहिए। ये घोसी का रण है और ये मेरा प्रण है। ये रण होकर रहेगा और हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रहा है, जहां पर मौसम ने करवट लिया है, वैसे ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत ने भी करवट ले लिया है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से अगर बात कही जाए उत्तर प्रदेश के हॉट सीटों के बारे में, जिनमें एक सीट आता है मऊ घोसी लोकसभा सीट, जहां पर अगर बात कही जाए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बारे में, तो एनडीए एक तरफ अपना नारा लगातार दे रहा है कि इस बार 400 पार और यूपी के 80 की 80 सीटों को इस बार अपने कब्जे में लेकर रहेगा। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी इस बार विपक्ष पर, बीजेपी पर या फिर यूं कहा जाए एनडीए गठबंधन पर वार करता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के 80 सीट तो ये पार नहीं कर पाएंगे, 400 कैसे पार करेंगे। इस बीच अगर बात कही जाए घोसी नवनिर्माण मंच के बारे में, तो यहां से घोसी के नवनिर्माण मंच से प्रत्याशी हमारे साथ बद्रीनाथ जी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इंडिया और एनडीए गठबंधन से किस तरीके से ये मुकाबला खुद का देखते हैं। सबसे पहले टीवी 24 चैनल पर स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से मुकाबला देख रहे हैं, जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, दूसरी तरफ भाजपा जो लगातार नारे दे रही है 400 पार, और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी खड़े हैं। तीनों लोग से किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, ये मुकाबला जनता बनाम पार्टियों का है। अब जनता अपना अधिकार लेने को बेताब है। जनता को अपना नेता नहीं मिल रहा था। हमारे यहाँ के नागरिकों को मतदाता, जनता और कार्यकर्ता बना के रखा जा रहा था, और बाहरी लोगों को हमारे जो जनप्रतिनिधि का पद है, सबसे बड़ा पद विधायक और सांसद का, ये बाहरी लोगों को दिया जा रहा था। ये मांग 2 सालों से चल रही थी। तो इस मांग के साथ जनमत हासिल किया गया घोसी नवनिर्माण मंच के द्वारा। इसके बाद अगर पार्टियों ने उसकी अनदेखी की, तो घोसी नवनिर्माण मंच ने अपना चुनावी राजनीति में पहला कदम रख दिया है। तो जो भी नारा दिया जाए, लेकिन अब घोसी की जनता ये चाहती है कि इन बाहरी और निरंकुश लोगों को घोसी के पार कर दिया जाए। अरविंद राजभर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि घोसी में कोई विकास नहीं हुआ है, अगर वो जीत हासिल करते हैं तो सबसे पहले सड़कों पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देंगे। क्या लगता है जिनसे आपका मुकाबला है वो ये सारी चीज़ें फुलफिल कर पाएंगे? ये पहली बार ये कह रहे हैं बात। 2 विधानसभाओं में लड़े ये लोग, अब इस लोकसभा में आ गए। हर बार इनकी सीट बदल रही है, हर बार इनका जिला बदल रहा है। हमको लग रहा है अब ये मऊ आए हैं, अगली बार ये बलिया के तरफ चले जाएंगे। ये घोसी के जनता इनको घोसी के पार कर देगी। और अरविंद राजभर लड़ रहे हैं कि उनके पिताश्री लड़ रहे हैं, पते नहीं चल पा रहा कौन लड़ रहा है, ठीक है। तो बड़ा ही कंफ्यूजन में ये यहाँ की राजनीति। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अब जनता एकदम क्लियर है। आपको क्या लग रहा है? एकदम क्लियर है। अब जनता अपना वोट वापस लेगी। जैसे कल्पनाथ राय पार्लियामेंट में निर्दल चुनाव जीत कर जाते थे, वैसे घोसी नवनिर्माण मंच। आपको क्या लग रहा है? राजभर जी के पिताजी लड़ रहे हैं या फिर मतलब कि अरविंद राजभर के पिता ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं या फिर अरविंद राजभर लड़ रहे हैं? इस बात को थोड़ा सा क्लियर करिए। देखिए, पर्चा तो भर दिए हैं, लेकिन जनता के बीच वो बतिया नहीं पा रहे हैं। अब वो जो बतियाते हैं सबको पता ही है। अब कह रहे हैं कि एम्स बनाएंगे। क्या किए हैं वो बताकर चुनाव लड़ते तो बड़ा अच्छा लगता। बार बार करेंगे करेंगे करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब जनता इनको बाहर करेगी, घोसी के पार करेगी। आपने उनके पिताजी पे सवाल खड़ा किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वो अरविंद राजभर लड़ रहे हैं। अरविंद राजभर का ये कहना है कि मेरे पिताजी 50 साल संघर्ष किए हैं, तब जाकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और किसी को 50 वर्ष संघर्ष उस तरीके का करना पड़ेगा तब कोई ओम प्रकाश राजभर के लेवल में आएगा, ठीक है। दूसरी बात वो उन्होंने ये कहा है, पिता का आशीर्वाद है, राजनीति की पढ़ाई बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष यही है कि अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर
उन सभी अपने जाति का अधिकार अपने परिवार में समेट रहे हैं। अब तो ऐसा ही लोग मानने लगे हैं, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पिताजी विधायक, पिताजी मंत्री, फिर बहू को चेयरमैन का पद, फिर इनको सांसद का पद। घोसी की जनता तो ये मांग कर रही थी घोसी के राजभर भाई को दे देते। और घोसी के राजभर भाइयों को देखिए, उनकी बस्तियां वैसे ही वीरान पड़ी हैं। इनके महल देखिए, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लहला रहे हैं। इनका इनकम देखिए, एकदम दिन दुगुना रात 10 गुना बढ़ रहा है। ये लोगों का एक फरेब चल रहा है, माया की राजनीति कर रहे हैं। जैसे बचपन में हम लोग एक बार मदारी देखने जाते थे, तो उसमें आते थे सब मदारी दिखाने वाले, मिट्टी उठाते थे और उसको पैसा रुपया बना के दिखा देते थे, और फिर हमसे रुपया मांग के ले जाते थे। एकदम सेम टू सेम यही कर रहे हैं ये। और राजीव राज दो का दोनों बालकिन चौहान को लोग देख चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद अपना स्कूल बनवाने लगे। हरिजन भाइयों का जो रविदास जी का मंदिर वो कब्जा करने लग गए। कुल मिला के तीनों प्रत्याशी अपना कार्य कर रहे हैं। कुल मिला जुला के जनता इन तीनों लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। इस बार जनता की ओम प्रकाश राजभर का एक पैर सपा में है और दूसरा पैर भाजपा में है। तो सपा और भाजपा दोनों के कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया है कि ऐसे फरेबी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और सारा वोट घर का जो है घोसी लोकसभा का घोसी नवनिर्माण मंच में आएगा और इन लोगों को सबक सिखा के घोसी के पार कर दिया जाएगा। किस तरीके से राजभर का एक पैर सपा में और एक पैर भाजपा में? वो तो ये कहते हैं कि समाज के लिए जो पार्टी कार्य करता है इसलिए मैं पार्टी बदल के फिर दूसरी पार्टी में चला जाता हूँ। बहुत पहले भाजपा से सपा, फिर सपा से भाजपा गए हैं। अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में लड़े। अब विधायक बनने के बाद मुस्लिम भाइयों का वोट लेकर फिर सरकार मंत्री बनने के लिए फिर पहुंच गए वहाँ पे। फिर अभी ये जीत के कहाँ पहुंच जाएगा, ये जीत के कहाँ पहुंच जाएगा ये खुद नहीं जानता है। ठीक है, हमारी जनता ये जान चुकी है। किस तरीके से मात देंगे? झूठा है, एक नंबर का झूठा आदमी है ये। अरविंद राजभर को किस तरीके से मात देने वाला है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं बहुत झूठा है, कहाँ चला जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। बद्रीनाथ उसको किस तरीके से मुकाबला देने वाले हैं, मात देने? देखिए, अब झूठ की और अन्याय की राजनीति का अंत होगा। अब सच्चाई और न्याय की राजनीति की शुरुआत होगी। इसी के लिए घोसी नवनिर्माण मंच बनाया गया है, जिसमें वहाँ पे वेंटिलेटर पर पड़ी राजनीतिक व्यवस्था को फिर से ऑक्सीजन दी जा रही है। वेंटिलेटर पर, अरे हमारे लोगों को क्या बोलते हैं कि बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष बनाया जाता है और बाहरी लोगों को सांसद और विधायक बनाया जाता है। अरे एक लोकतंत्र इतना नीचे जा चुका है। एक चौहान जी विधायक बने थे मधुबन से, ठीक है, फिर घोसी गए तो वहाँ से भी विधायक बन गए। सपा में थे तब वो विधायक टिकट पा गए विधानसभा का, और भाजपा में थे तब वो पा गए। मधुबन में थे तब वो विधानसभा का टिकट पा गए, और घोसी में गए तब वो पा गए। जीत गए तब वो मंत्री बन गए, हार गए तब वो मंत्री बन गए। ये लोकतंत्र नहीं, ये जाति धर्म के आधार पर भ्रष्ट तंत्र है। इससे जनता उब चुकी है। अब इन जाति धर्म के ठेकेदारों का टिकट अब काट दिया जाएगा घोसी से। ये विदाउट टिकट यहाँ से पैदल वापस चले जाए। बद्रीनाथ जी, मऊ की जनता, घोसी की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में प्रत्याशी बनकर खड़े हैं, जीत हासिल करेंगे? देखिए, मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अगर घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर कौन अच्छा होगा, उसमें जाति धर्म नहीं देखते। जो सबसे अच्छा डॉक्टर उसके पास अपने मरीज को ले जाना चाहते हैं। तो आप जाति धर्म न देखकर एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करिए, चाहे जो भी आपके नज़र में हो। अपना बटन दबाने के पहले ये न सोचिए कि मैं ये बटन दबाऊंगा तो कोई मानने वाला नहीं है। अब वो मजबूरी को समाप्त करिए और 24 नंबर पर जो बटन है टेलीविज़न का, उसको दबाकर 24 साल की बेईमानी का हिसाब 2024 के लोकसभा चुनाव में लीजिए और क्षेत्र में जो विकास के रथ का पहिया रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाइए। और आप सभी लोग समझदारी से वोट करिए, मिल के चलिए और मिलजुल कर हम लोग लोकसभा का एक नया इतिहास लिखेंगे। नवनिर्माण मंच कौन कौन से कार्य करेगी? आप जीत जाते हैं, उससे प्रत्याशी हैं आप। घोसी में कौन कौन से कार्य करेंगे सबसे पहले? मैम देखिए, कल्पनाथ राय जी के बाद
घोसी लोकसभा के विकास का जो रथ था वो भ्रष्टाचार और कमीशन के दलदल में फंस चुका है। अब सभी जाति धर्म के लोग तक्का लगाकर उस रथ को बाहर निकाल रहे हैं और सब वोट इन पार्टियों से वापस ले रहे हैं, पार्टियों से वोट वापसी अभियान चला रहे हैं। तो सभी जाति धर्म के लिए काम किया जाएगा। सड़क बनाई जाएगी, जो वर्ल्ड क्लास सड़कें थी या थर्ड क्लास सड़कें हो गई हैं। आप मऊ से बलिया की तरफ जाइए, पूछिए कहाँ से बलिया शुरू होगा, किलोमीटर में जवाब नहीं आएगा। जहाँ से अच्छी सड़क मिलनी शुरू, बलिया शुरू। द्वारी घाट से गोरखपुर के तरफ जाइए, जहाँ से अच्छी सड़क मिलनी शुरू, गोरखपुर शुरू। करहा से जहानाबाद के तरफ जाइए, जहाँ से अच्छी सड़क मिलनी शुरू, वहाँ से आजमगढ़ शुरू। अब हमारे लोगों को खराब पहचान नहीं चाहिए, हमको अच्छी सड़कें चाहिए। पहला काम सारी सड़कों को रिपेयर कराया जाएगा। आप गिना रहे हैं अरविंद राजभर, उसको बनाया जाएगा। अरविंद राजभर के बेटे तो कह रहे हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो सबसे पहले सड़कों पे कार्य करूंगा, क्योंकि आसपास वाराणसी है, गोरखपुर है, अगर किसी को इलाज की जरूरत पड़े तो आसानी से इन बड़े शहरों में पहुंच। ये देवरांचल में जाइए, आप तो यहाँ पे जिले के मुख्यालय पर आई हैं, वहाँ पे जाइए, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है कि नहीं है। 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है, ठीक है। आज़ाद बिरादरी के नाम पर ये लोग वोट लेकर लखनऊ या दिल्ली में एसी में सोते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल सुगी चौरी में खुला है, ठीक है, उस पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे मंत्री संतरी हमको नहीं चाहिए। हमको हमारे नेता चाहिए जो हमारे लोगों के सुख दुख में रहें। ये वोट लेकर ढोल मजीरा बजा के यहाँ से ड्रामा करके चले जाएंगे, ये मदारी है। ये घोसी का रण है और ये मेरा प्रण है। ये रण होके रहेगा और हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, देखिए शिक्षा क्या विकास करने वाले हैं आप? क्या विकास करने वाले हैं? शिक्षा के मामले में हर विधानसभाओं में एक तो महिला डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक को महिला डिग्री कॉलेज नहीं मिला। मऊ का इतना दुर्भाग्य है कि आधी आबादी को उच्च शिक्षा से वंचित किया गया है। एम्स जैसी सुविधा हमारे यहाँ मिलनी चाहिए, ठीक है। और पहली बात ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे लोगों को अगर जांच कराना है तो गोरखपुर एम्स भेजा जाएगा और प्लेटलेट चलाना है तो बीएचयू रेफर किया जाएगा। अब हमारे लोगों को यहीं पे दवाई चाहिए, हमारे किसानों को खेत में सिंचाई चाहिए। रात को चिलचिलाती ठंड में हमारे किसान सिंचाई करने के लिए विवश हैं, प्रॉपर बिजली नहीं मिलती है। और एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, आज आपको पहली बार बता रहा हूँ, ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि वहाँ से माल ले आऊँगा, ये चुनावी मंत्री हैं, चुनाव के बाद इनका कुछ अता पता नहीं चलेगा। लेकिन घोसी नवनिर्माण मंच का सांसद सरकार का हिस्सा बनेगा और घोसी का हिस्सा वापस ले आएगा और घोसी में विकास की गंगा बहाई जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि किस तरीके से मऊ को लेकर इन्होंने बताया कि कैसे घोसी का विकास होगा। साथ ही साथ विपक्ष पे भी इन्होंने वार किया, बात कही जाए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशियों पे भी लेकर इन्होंने कहा कि कोई विकास करने वाला नहीं है, वोट के टाइम आए हैं लोग, फिर जीतने के बाद से गायब हो जाएंगे। इस बार जनता ये चाहती है इनके हिसाब से कि मऊ घोसी का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए जो जीत हासिल करे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर ये जीत हासिल करते हैं तो कौन कौन से विकास का कार्य करेंगे। सबसे पहले ये सड़कें बनाने का कार्य करेंगे, दूसरी बात स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान देंगे। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण में इलेक्शन है 1 तारीख को, यहाँ से आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 मऊ।